जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे मासिक धर्म कहते हैं, कुछ लोग मासिक चक्र कहते हैं, कुछ लोग आवर्त चक्र कहते हैं, आवर्त धर्म भी कहा जाता है, पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। महिलाओं में होने वाला ये जो चक्र होता है, यही चक्र निर्धारित करता है कि महिला को गर्भ धारण करना है या नहीं। जिन महिलाओं में एक आवर्त चक्र यानी मासिक चक्र आता रहता है, वो महिलाएं गर्भ धारण करती है, यानी वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और फिर बच्चे को जन्म देती हैं। जब महिलाओं में किसी प्रकार का कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो उन महिलाओं में, कुछ महिलाओं में मासिक चक्र नहीं आता है, तो ऐसी महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, ऐसी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। जो आपका मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र निषेचन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर निषेचन हुआ तो मासिक चक्र नहीं आएगा, निषेचन नहीं हुआ तो मासिक चक्र आएगा। निषेचन हुआ तो महिला गर्भ धारण करेगी और निषेचन नहीं हुआ तो महिला गर्भ धारण नहीं करेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं मासिक चक्र पूरा निषेचन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जब महिला में निषेचन नहीं होता है तभी मासिक चक्र आता है। मासिक चक्र अच्छे से समझने के लिए हमको एक मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना पड़ेगा, और उसको मादा जनन तंत्र के चित्र में थोड़ा थोड़ा चीजें समझेंगे। क्योंकि अगर मादा जनन तंत्र आपको विस्तार से पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको विस्तार से पढ़ा दिया गया है। यहाँ आपको चित्र की सहायता से हम आपको मासिक चक्र समझाने वाले हैं। तो आइए चित्र बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, और इस चित्र में ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये योनि होता है, ये अंडाशय होता है, और ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। और अंडाशय में अंडे बनते हैं। इस अंडे को हम लोग कहते हैं अंडाणु। अंडाणु कहते हैं। अब बात करें अगर मासिक चक्र की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगा? इसी चित्र से मासिक चक्र का परिभाषा हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये आपका अंडाशय है, ये आपका गर्भाशय, ये गर्भाशय की दीवार है, ये गर्भाशय की क्या है? दीवार। तो कह सकते हैं, अगर मासिक चक्र के परिभाषा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यानी जब निषेचन क्रिया नहीं होती है तो अंडाशय की दीवार जो होती है, माफ कीजिएगा, गर्भाशय की जो दीवार होती है और अंडाशय जो होता है, इसमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, और इसी पूरे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र का परिभाषा बेटा आप लोग नोट कर लो।
यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक बार पढ़ के सुना देते ताकि आपको नोट करने में कोई समस्या ना हो। निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। जब महिला का मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो इसका पूरा जो काल होता है वो 28 दिन का होता है। यानी इसका पूरा 28 दिन तक पूरा इसका समय चलता रहता है, फिर अगले 28 दिन में फिर ये घटनाएं घटती हैं। यानी हम लोग इस बात को जरूर नोट करेंगे कि जो हमारा मासिक चक्र का जो टाइम होता है वो कितना टाइम होता है जी, 28 दिन का होता है। कितना, 28 डे, 28 दिन का होता है। जैसे बाय द वे मान लीजिए किसी महिला को 1 तारीख को मासिक चक्र प्रारंभ हुआ, तो 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक उसका जो मासिक चक्र का पूरा काल होगा पूरा 28 दिन का होगा। महिला में जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों तक रुधिर स्राव होता है, यानी ब्लड बहता है, ब्लड आता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मासिक चक्र के 4 से 5 दिनों तक, स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों तक ब्लड आता है। इन 4 से 5 दिनों में लगभग 50 ml से लेके 150 ml तक ब्लड धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके बाहर आ जाते हैं। यानी क्या लिखेंगे आप लोग नोट करेंगे कि महिला में जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो प्रारंभ के 4 से 5 दिनों तक क्या होता है, रुधिर स्राव होता है। रुधिर स्राव मतलब ब्लड आता है, रुधिर स्राव होता है। इन 4 से 5 दिनों में कितना ब्लड निकल जाता है, तो लगभग 50 ml से लेकर 150 ml तक ब्लड क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब एक सबसे जरूरी चीज आपको बता दें, अब मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर ये बताइए महिला को पहली बार मासिक चक्र कब आता है, किस एज में आता है? जब कोई बालिका यौवना अवस्था में आएगी, यानी कह सकते हैं जब किसी बालिका का एज 12 से 14 वर्ष के बीच होगा, तब इसी 12 से 14 वर्ष के बीच उनमें मासिक चक्र प्रारंभ होता है। और वही जो जिसमें 12 से 14 वर्ष के बीच स्टार्ट हुआ है, वही जब 45 से 50 वर्ष की हो जाएगी महिला, तब उसमें क्या होगा, मासिक चक्र पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। मतलब 45 से 50 वर्ष की आयु में अब उसमें मासिक चक्र नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं क्या, 12 से 14 वर्ष के बीच किसी बालिका के अंदर मासिक चक्र प्रारंभ होता है, वही बालिका जब महिला में कन्वर्ट हो जाती है 45 से 50 वर्ष की एज में, तो मासिक चक्र क्या होता है, पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो 12 से 13 वर्ष की आयु में जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, यानी पहली बार आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। यानी 12 से 13 वर्ष में जब महिला को, बच्ची को पहली बार मासिक चक्र आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रजोदर्शन। और जब 45 से 50 वर्ष में पूर्ण रूप से मासिक चक्र बंद हो जाएगा, मतलब अब मासिक चक्र नहीं आने वाला है, तो उसको हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्त। एग्जाम में इस चीज को पूछ लिया जाता है, बहुत बच्चे नहीं जानते रजोदर्शन क्या होता है। रजोनिवृत्त, पहली बार मासिक चक्र आया, रजोदर्शन लगातार आते जा रहा, हर 28 दिन पे आते जा रहा है। और जब 45 से 50 वर्ष की हो गई और आखिरी बार आया, उसके बाद नहीं आया, वो रजोनिवृत्ति होता है। इसको नोट कर लो। यानी रजोदर्शन का टाइम क्या होता है जी, रजोदर्शन का टाइम क्या होता है मुन्ना, तो रजोदर्शन का टाइम होता है 12 से 14 वर्ष। और रजोनिवृत्ति का टाइम क्या होता है, तो 45 से 50 वर्ष। से 50 वर्ष, इस बात को याद रखिएगा। अब कहोगे सर महिला में मासिक चक्र आता है, लेकिन ये मासिक चक्र जो आ रहा है इसको मतलब बाहर आने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो महिमादा में पाए जाते हैं,
और यही हार्मोन्स जो होता है उत्तेजित करते हैं कि जो अंडे होते हैं, जब निषेचन ना नहीं हो पाता है, निषेचन ना होने की स्थिति में ये अंडे क्या होते हैं, इंतजार करते हैं कि नर का जो शुक्राणु है अंदर आए और निषेचन करे और धीरे धीरे क्या हो, अपना निषेचन करने के बाद युग्मनज बना के अपना भ्रूण बनाए। तो जब निषेचन नहीं हो पाती है तो ये अंडे क्या होते हैं, फिर बाहर आने की तैयारी में हो जाते हैं। तो ये अंडे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में मिलकर इसी पाइप के रास्ते से होते होते बाहर आने लगते हैं। तो यही जब अंडे बाहर आते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मासिक चक्र। दूसरी चीज, अब कहोगे सर ऐसा क्या है इसमें जो मासिक चक्र को उत्तेजित करता है? तो मादा में हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। खास करके मासिक चक्र के लिए जो हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, इसकी सहायता करता है। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, ये मेन हार्मोन्स होता है जो मासिक चक्र को मतलब मासिक चक्र को उत्तेजित करता है, मासिक चक्र को लाने के लिए तैयारी करता है। लेकिन क्या होता है, इसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स क्या करता है कि उसकी सहायता करता है मासिक चक्र में। यानी मासिक चक्र को लाने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है जी, तो हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और इसका चेलम नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। मासिक चक्र, मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है? बोलो, चलो बहुत अच्छे। अब कुछ चीजें और समझते हैं। अब समझते हैं सेफ जोन क्या होता है, रेड जोन क्या होता है। देखिए, जैसे किसी महिला को 1 तारीख को मासिक चक्र आया तो 1 तारीख से 14 दिन पहले, 14 दिन ऊपर के, ये आपके क्या होते हैं, सेफ जोन होते हैं। और मासिक चक्र जब स्टार्ट हो गया तो उसके लगभग 14 दिन, जो ये 1 तारीख से लेकर 14 तारीख है, इसके बीच का जो होता है ये आपका रेड जोन होता है। अब किसी महिला को मासिक चक्र प्रारंभ हुआ 1 तारीख को, तो इससे 14 दिन ऊपर जाइए आप, ये आपका सेफ जोन हो जाएगा। मतलब इस बीच मासिक चक्र आने से 14 दिन ऊपर अगर कोई नर महिला से रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो महिला गर्भधारण नहीं करती है। मतलब ये आपके सेफ जोन में आता है। और इसी जिस दिन मासिक चक्र प्रारंभ हुआ उसी दिन से 14 दिन बाद तक ये आपका रेड जोन में आता है। मतलब इस बीच अगर कोई महिला किसी पुरुष से क्या करती है, लैंगिक संपर्क बनाती है, तो वो महिला गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। ठीक है, इसलिए जब किसी महिला को बच्चे नहीं होते हैं तो उसको डॉक्टर सलाह देता है कि आप क्या कीजिए, मासिक चक्र आने से लेकर जिस दिन आया उस दिन और 14 दिन के बीच, इसी बीच आपको क्या करना है, अपने पति के साथ क्या होता है, लैंगिक संपर्क बनाना है, जिससे आप गर्भ धारण कर सकती है। ये 14 दिन बीत जाएगा, 14-15 दिन लगभग होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा 1-8 दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, यही 14 दिन मानक होता है, जो इसी में आपका रेड जोन आता है, इसी में बच्चे मतलब लैंगिक जनन के थ्रू क्या होता है, रुकने के चांस रहते हैं। बाकी क्या होता है, ऊपर के जो 14 दिन होता है ये आपके सेफ जोन में आता है। इस बीच आप लैंगिक संपर्क करेंगे, वीर्य अंदर जाएगा भी, ठीक है, तब भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका सेफ जोन क्या होता है, रेड जोन क्या होता है, ये दोनों आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, मासिक चक्र से संबंधित एग्जाम में चीजें आएंगी तो आप लोग कुछ छोड़िएगा नहीं, पूरा लिख के आइए। ठीक है, यही इतना होता है, खास करके मासिक चक्र का परिभाषा याद रखना है। ठीक है, इसका जो टाइम होता है, पूरा आवर्त काल जो इसका होता है, ठीक है, मासिक चक्र का जो पूरा काल होता है, टाइम होता है, वो आपका 28 दिन का होता है। ठीक है ना, इसका जो जब पहली बार महिला को मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो क्या होता है, 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और खत्म हमेशा के लिए खत्म कब हो जाएगा जी, 45 से 50 वर्ष की आयु में। स्टार्टिंग टाइम जब होता है तो 4 से 5 दिनों तक क्या होता है, ब्लड आता है। कितना ब्लड निकल जाता है, तो लगभग 50 ml से लेके 150 ml के बीच क्या होता है, ब्लड निकल जाता है। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं चैनल पर,
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए, आपको इसलिए कहते हैं शेयर करने के लिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी पढ़ सके। बीच में 2-4 दिन थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था। फिलहाल अभी भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटा के एकदम आप लोगों को पढ़ाना है तो मेहनत से पढ़ाया ही जा रहा है। और आगे क्लास अब रेगुलर आएगा, परेशान ना रहिएगा। जो टाइम है जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे क्लास आपका आता रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।